जब इंसान ने पहली बार आकाश की ओर देखा, उसे सिर्फ चमकते हुए तारे नहीं दिखे, उसे दिखी एक अदृश्य शक्ति। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, 9 शक्तियाँ हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छिपा ब्रह्मांड का विज्ञान? नमस्कार दोस्तों, आज आपको अपने चैनल ट्रेडिशन, मिथ एंड साइंस के माध्यम से हम एक नई चर्चा की ओर लेके चलेंगे। नवग्रह केवल विज्ञान है या केवल धार्मिक आस्था? दोस्तों, नवग्रहों में पहला स्थान सूर्य का आता है। सूर्य एक तारा, लेकिन हमारे लिए एक जीवन है। विज्ञान कहता है, सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। प्राचीन शास्त्र कहते हैं, सूर्य आत्मा है। सूर्य नियंत्रित करता है ऋतुओं को, सूर्य नियंत्रित करता है मौसम को, प्रकाश को और ऊर्जा को। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसे जीवन का केंद्र मानना अंधविश्वास था या गहरा विज्ञान? इसके अलावा चंद्र आता है, चंद्रमा यानी पूरा हमारा मन। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। विज्ञान बताता है, चंद्रमा ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है और मानव शरीर का जो बना हुआ है मानव शरीर, वो 60 से 70% जल से बना है। तो क्या चंद्रमा का असर हमारे शरीर और हमारी भावनाओं पर होता है? पूर्णिमा पर नींद में बदलाव, मानसिक हलचल, ये सिर्फ एक मिथक नहीं, ये एक शोध का विषय भी है। मंगल ग्रह, मंगल लाल ग्रह एक घूमती हुई छवि है। मंगल ग्रह को ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। ज्योतिष में इसे साहस और युद्ध से जोड़ा गया है। विज्ञान मंगल पर जीवन की संभावना खोज रहा है। दोस्तों, क्या लाल रंग रक्त और आक्रामक ऊर्जा का संबंध सिर्फ प्रतीक है या गहरे अवचेतन विज्ञान का संकेत? इसके बाद दोस्तों, बुध सबसे तेज गति वाला ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार बुद्धि और संचार का कारक बुध को माना गया है। क्या गति और न्यूरल संचार का प्रतीकात्मक संबंध है? प्राचीन लोग प्रतीकों में विज्ञान को छुपा कर रखते थे। बृहस्पति, जुपिटर, सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह। विज्ञान कहता है, इसका गुरुत्वाकर्षण कई उल्काओं को पृथ्वी से टकराने से रोकता है। ज्योतिष इसे गुरु और रक्षक मानता है। क्या ये एक संयोग मात्र है या सुरक्षा का वैज्ञानिक आधार? इसके बाद शनि, सैटर्न। शनि एक धीमी गति वाला ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार ये कर्मफल का दाता है और विज्ञान के आधार पर लंबी कक्षा और धीमा प्रभाव वाला ग्रह है। क्या शनि हमें समय का महत्व सिखाता है या फिर खगोलीय गणित है? दोस्तों, राहु और केतु के विषय में अगर चर्चा करें तो ये कोई ग्रह नहीं है। हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के यह ज्ञान कैसे संभव था? क्या मानव ग्रह खगोल विज्ञान का प्राचीन कोड है? दोस्तों, विज्ञान मापता है और ज्योतिष अर्थ देता है। एक बताता है कैसे और दूसरा बताता है क्यों। इसलिए धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर प्राचीन ऋषि आकाश को पढ़ते थे, आज वैज्ञानिक वही काम आधुनिक उपकरणों से करते हैं। नवग्रह दोस्तों डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए थे।
हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। आकाश में घूमते ये पिंड सिर्फ चट्टान नहीं, समय के संकेत हैं। नमस्कार।